श्री विद्याय नमः। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगभग 2023 का ये आधा साल बीत चुका है। अभी अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है, ये जो समय है, ये है परिवर्तन का समय। यहाँ मुख्य रूप से कुछ भविष्यवाणियाँ, कुछ जानकारी आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं, बताने वाले हैं, और वो भी ग्रह गोचर के आधार पर। ये अगर मैं बात करूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं, इनमें इस पूरे साल के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव इस समय अवधि में हो सकता है। जी हाँ मित्रों, और विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए विस्तृत जानकारी कन्या राशि के लिए हम लाए हैं। क्या उपाय करना है? अगर मैं इस अब तक की अवधि की बात करूं, चर्चा करूं, तो आधा साल बीत चुका है दुख से, परेशानी से, टेंशनों से, चिंताओं से। और हालांकि कई लोगों को इस अवधि में भी बेनिफिट प्राप्त हुआ है, परंतु कई लोग जो मेरी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, उनके साथ में विस्तृत रूप से परेशानियां चल रही होंगी। और अगर बात करें कि इन 5 महीनों में क्या बदलाव होगा, यही 5 महीने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले गुरु चांडाल दोष समाप्त होने जा रहा है। अब तक आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, गुरु चांडाल दोष, गुरु चांडाल दोष। और सबसे बड़ी बात, इसी समय अवधि में शनि महाराज भी वक्री से मार्गी। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। हालांकि मुख्य रूप से जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक 150 दिन, 150 दिन, ये जो समय रहेगा, बड़े बदलाव का समय रहेगा। अगर इसमें सबसे पहला इसमें जो बेनिफिट है, गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है, शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, बृहस्पति इस समय अवधि में वक्री होंगे, और राहु केतु का बड़ा परिवर्तन इस समय अवधि में होने वाला है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रह जब अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जीवन के अंदर परिवर्तन इन ग्रहों की स्थितियां अब लाने वाली है। अब एक दृष्टि सबसे पहले हम डालते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। अगस्त के महीने में शुरुआत में ही आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कन्या राशि का राशि चक्र है। यहाँ आपके 12वें भाव में, यानी 5 नंबर के ऊपर मंगल, शुक्र और बुध विराजमान, यानी कि आपकी राशि के स्वामी भी अगस्त की शुरुआत में 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य लाभ स्थान में कर्क राशि पर, केतु तुला राशि पर धन भाव में, चंद्रमा मकर राशि पर, शनि कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में 11 नंबर पर, बृहस्पति और राहु 8म भाव में 1 नंबर पर, यानी मेष राशि के ऊपर रहने वाले हैं। यहाँ आपके राशि के स्वामी बुध महाराज से शुरुआत करते हैं। बुध महाराज 12वें घर में है। 12वां घर जो कि हॉस्पिटल का अच्छा भाव नहीं माना जाता। अगस्त के महीने की शुरुआत में ही इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है, जैसे कि खान पान में विशेष रूप से गलत खाने के कारण से शरीर में समस्या, एक थकान, एनर्जी लेवल में कमी, स्ट्रेस लेवल हाई होना, काम का जो दबाव है ज़्यादा महसूस होना, ये सब कुछ बुध के 12वें भाव में जाने के कारण हो सकता है। स्किन डिजीजेस, स्किन से संबंधित कुछ दिक्कतें, परेशानियां होना, ये सब कुछ बुध की स्थिति दिखाई देती है। परंतु यहाँ अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में जो बुध महाराज हैं, वो कन्या राशि में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, और वहाँ उच्च राशि के बुध महाराज हो जाएंगे। अब यहीं पर जो बुध अगस्त में निगेटिविटी कर रहे थे, यही पॉजिटिविटी में धीरे धीरे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, आर्थिक उन्नति थोड़ी सी बढ़ेगी, वाणी शक्ति जो है, वाक शक्ति प्रभावी होगी, आपके स्किन डिजीजेस कम होंगे, शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, काम करने का मन करेगा, बड़े बड़े कामों करने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ इस सितंबर की अवधि में बुध की स्थिति के कारण से दिखता है। सूर्य की बात करें इसके उपरांत में, तो सूर्य 17 अगस्त को 12वें भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, परंतु 17 अगस्त में ही सूर्य सिंह राशि पर आपके 12वें भाव में हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ लोगों को इस सूर्य के गोचर से बड़ा बेनिफिट है। किस तरह का? जैसे कि 12वां घर होता है मुख्य रूप से विदेश यात्रा, और विदेश का भाव 12वें भाव को माना जाता है। ऐसे में जो लोग फॉरेन फंडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं या ऐसी जगह पैसे लगा रहे हैं जो कि विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट होकर के आपको प्रॉफिट दे, तो वह आपको लाभ दिला सकता है। फॉरेन फंडिंग के लिए अच्छा है। जो लोग एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से उनका वेतन आता है वह विदेशी मुद्रा के थ्रू आता है,
उनके लिए भी जो समय रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति 12 भाव में रहेगी, वह अच्छा रहेगा। इनकम के स्रोत इस समय अवधि में बढ़ेंगे। और कई प्रकार के जिनको यात्राएं करनी है, क्योंकि 12वां घर होता है यात्राओं का, जिनका काम यात्राओं का मेन है, एक दूसरे से मिलने का जिनका काम होता है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है सूर्य की इस स्थिति के कारण से। वहीं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में, जो कि होता है शरीर का, आत्मा का और चरित्र का। ये प्रथम भाव होता है, आत्मविश्वास का भाव होता है। और सूर्य के फर्स्ट हाउस में आ जाने के कारण से, हालांकि प्रथम भाव के कारक होते हैं सूर्य महाराज, परंतु फर्स्ट हाउस में सूर्य के आ जाने के कारण से व्यक्ति का क्रोध कुछ बढ़ा हुआ रह सकता है, गुस्सा बढ़ा हुआ रह सकता है। कभी कभी एटीट्यूड की भावना जो है दिक्कतें, समस्याएं पैदा कर सकती हैं कई कार्यों को लेकर के। ऐसे में घमंड को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, बड़े बड़े कार्यों को आप कि भी यहाँ पर एटीट्यूड वाली बात आ गई, इस कार्य को मैं नहीं करूँगा, तो इस तरह की भावना आपको इस समय अवधि में। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर करियर है, नौकरी है, बिजनेस है, आप उसको बिजनेस के तरीके से लेकर चलिए, आप उसको पर्सनल बिल्कुल मत लेके चलिए, उसमें आपका आर्थिक लॉस हो सकता है। हालांकि कई लोगों का आपका इस समय अवधि में ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनल किसी चीज़ को ले लें और किसी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ दें, जिससे आपका इकोनॉमिकली जो धन संबंधित लाभ है वह रुक सकता है। तो गुस्सा, घमंड और सब्र में कमी, ये फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा सूर्य के, हालांकि पॉजिटिविटी बहुत है परंतु ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ये सब्र में कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है इस समय अवधि में। बात करते हैं आप सबसे मुख्य गुरु चांडाल दोष की। गुरु चांडाल दोष देखें तो आपके अष्टम भाव में, आप राशि चक्र के अंदर देखें, 1 नंबर के ऊपर बृहस्पति और राहु की जो स्थिति है वो आपके 8वें भाव में है। यानी कि आपकी जो राशि है 6 नंबर से गिने तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ये 8वें नंबर पर आपकी राशि से आता है। तो इसलिए अष्टम भाव में बृहस्पति और राहु की जो युति है वह बनी हुई है, और गुरु राहु के कारण से गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। तो मित्रों, गुरु चांडाल दोष वो भी अष्टम भाव में, अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक भाव माना जाता है और त्रिक भाव को शुभ नहीं माना जाता। तो गुरु चांडाल अष्टम भाव में 30 अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी कि जो दोष रहेगा गुरु चांडाल दोष 30 अक्टूबर तक बना रहेगा, और इतने समय तक ही यह आपके जीवन में प्रभाव देने वाला है। अब गुरु चांडाल होने के कारण से किन चीज़ों में कमी आएगी, किन चीज़ों की समस्या है, तो आपको ये समझना होगा कि गुरु चांडाल किसके कारण से बना, राहु के साथ, किससे के साथ में बना, बृहस्पति के साथ। बृहस्पति किस भाव का मालिक है आपके राशि चक्र में? तो मित्रों, बृहस्पति वैवाहिक जीवन का मालिक है। तो इसमें वैवाहिक जीवन को लेकर पार्टनरशिप, क्योंकि सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, और कार्य में मुख्य रूप से कार्य पूरा न करने में यहाँ राहु का मेन हाथ रहेगा। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल, पार्टनरशिप में एक दूसरे को, अब यहाँ पर आपको भरोसा किसी पे करना है तो बहुत देखभाल करके सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ भरोसा तोड़ने वाला काम यहाँ राहु करने वाला है। और कार्य में किसी बड़े कार्य को तो फिलहाल आप इस समय अवधि में नहीं करें तो ही आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करें 30 अक्टूबर के बाद की, अब यहाँ पर गुरु चांडाल दोष समाप्त हो गया, गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया है 30 अक्टूबर को। यहाँ पर नए रास्ते खुलने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, नए नए कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे, कार्यों में आ रही अड़चने अटकने दूर होने लग जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी बट पूरी नहीं मिलेगी। कारण अभी आपको बताते हैं, क्योंकि 7वां पॉइंट हमने लिख रखा है कि राहु जो है वह सप्तम भाव, क्योंकि राहु उल्टी चाल चलते हैं, अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में यानी कि बृहस्पति की मीन राशि पर आए। बृहस्पति की राशि पर ही राहु की मौजूदगी रहेगी, और बृहस्पति राशि के मालिक होकर के, सप्तम के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में मौजूद हैं। तो राहु जिसके भाव में है वह खुद अभी अष्टम भाव में, बृहस्पति वहां से नहीं निकले, तो राहु सप्तम भाव में होने से ये वैवाहिक जीवन के लिए खराब फल करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह भाव का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो अभी पूरी तरह से वैवाहिक जीवन में सुधार आने की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं, परंतु हाँ, आपका कार्य का ओवरलोड, काम का तनाव, काम को जो पूरी नहीं होती, समस्या आ रही थी, वे चीज़ें क्योंकि अष्टम से निकल जाएंगे राहु, तो उनमें थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु के लाभ यही दिखाते हैं कि काम का प्रेशर, आपके काम का दबाव कम होगा, ऋण या लोन संबंधित कामों में प्रॉफिट मिलेगा, और रुके हुए काम धीरे धीरे होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जो कि 6ठे भाव में है, वक्री अवस्था में है, और
3 नवंबर तक आपके छठे भाव में शनि वक्री। और ये तो नो डाउट इसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है कि शनि की वक्री अवस्था काफ़ी परेशान, काफ़ी उथल पुथल जीवन के अंदर इस समय कर रही है प्रत्येक राशि वालों के साथ, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो तबाही मचाने पर आए तो तबाही मचाता रहता है। अब 4 नवंबर को यहाँ शनि महाराज छठे भाव में आपके मार्गी हो जाएंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट देंगे? तो शनि के यहाँ मार्गी होने से लाभ मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि छठा भाव होता है कंपटीशन का, लोन का, ऋण का, रोग का। तो कंपटीशन में जो लोग यानी कि जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस समय बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस शनि की मार्गी अवस्था में आपको, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं शनि महाराज, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी, जिनके इस समय कोर्ट या की कचहरी से संबंधित किसी भी तरह का आपका कार्य चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उनमें भी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। शनि की अवस्था आपके पक्ष में आ सकती है, बहुत चांसेस समय अवधि में दिखाई देते हैं। शत्रु बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे थे अब तक, आपको ज्ञात या अज्ञात रूप से पता हो या ना पता हो, परंतु शत्रु बड़े प्रभावी हो रहे थे अब तक। शत्रुओं को एक प्रकार से आपके इस शनि के मार्गी होने के कारण आपको बेनिफिट मिलेगा। शत्रु आपके ऊपर क्रिया नहीं कर पाएंगे। शत्रु जो का आपको पछाड़ने का काम कर रहे थे उसमें वे सफल नहीं हो पाएंगे, या आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी सहन क्षमता से परास्त करेंगे। ऐसे योग यहाँ शनि महाराज बना देते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी यहाँ लाभ दिखाई देता है, और दूसरा है कि संतान पक्ष से लाभ दिखाई देता है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक होते हैं शनि महाराज। ये हुई शनि की मार्गी अवस्था के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र महाराज अगस्त में जो है कर्क राशि में रहेंगे, और आपके 11वें हाउस में शनि महाराज वक्री अवस्था में ट्रांजिट करेंगे। 11वां भाव, यहाँ 11वें भाव में शुक्र की जो स्थिति है कि इनकम का घर भी 11वां भाव है, लाभ का भी और इच्छाओं का भी भाव माना जाता है। तो 11वें भाव में जो शुक्र की स्थिति है वह अभिलाषाएं, इच्छाएं, एक मन में जो सपने देखते हैं व्यक्ति कि मुझे ये सपना पूरा करना है, ये कार्य सफल करना है, या मुझे कोई अमुक वस्तु या स्त्री या वैभव, कुछ भी कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये इच्छाएं इस समय शुक्र इस अवधि में बढ़ा देते हैं। और शुक्र अभिलाषाएं, इच्छाएं बढ़ाने के कारण से कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रयास करने लग जाता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये यहाँ पर शुक्र महाराज की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर शुक्र को अगर सितंबर में देखें तो सितंबर में फिर शुक्र जो है 12वें भाव में आ जाएंगे। अब हालांकि आपको बताऊं कि 11वें भाव में जब शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे तो आप जो अपना धन वैभव है, खर्च है, वो इन सभी चीज़ों के लिए खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। परंतु जब सितंबर में 12वें भाव में शुक्र आ जाएंगे तो उस समय अवधि में खर्च ज़्यादा होगा, मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, स्त्री पक्ष से संबंधों के लिए, किसी भी ऐसे पर्यटक स्थल पे जाने के लिए, नए वस्त्राभूषण धारण करने के लिए, मतलब कई तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं जो शुक्र से संबंधित हैं, उन सभी चीज़ों में, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, खर्च का जो भाव है बना रहेगा। और धन के मालिक आपके राशिचक्र में शुक्र महाराज होते हैं, तो धन खर्च 12वें भाव में, क्योंकि शुक्र इन सभी चीज़ों के कारक हैं, तो इन सभी चीज़ों में शुक्र की खर्च की अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसके बाद में दिसंबर को देखें तो शुक्र इसके बाद दिसंबर में आपके 2nd भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र की जब स्थिति ऐसी बनेगी, दिसंबर में जब शुक्र 2nd में ट्रांजिट करेंगे तो आपको फिर कई चीज़ों में लाभ देना शुरू कर देंगे। आपको धन संबंधित मामलों में जो है लाभ देंगे, आपके कुटुंब में मधुरता बढ़ाएंगे, आपके पारिवारिक माहौल को अच्छा बेहतर बनाएंगे, और शुक्र के प्रभाव से हर एक वह चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लगभग दिसंबर के महीने में, लास्ट महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की अवस्था 2nd हाउस में बहुत शुभ मानी जाएगी या राजयोग कारक मानी जाएगी। इसके बाद में अब बात करते हैं शुक्र सभी लगभग सभी ग्रहों के बारे में आपको पता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको रोज एक तो बुधवार के दिन अपनी राशि के मालिक बुध महाराज के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः।
इसके अलावा आपको मंगल के मंत्र का भी जाप करना आवश्यक होगा मंगलवार के दिन। प्रत्येक मंगलवार आप इस समय अवधि में ये उपाय कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसके अलावा बुध महाराज की उपासना करनी अति आवश्यक है। जब तक शनि वक्री अवस्था में 2 मुख्य उपाय हर एक राशि वालों को आपको बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप और सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसको आप पात्र समेत शनि मंदिर में दान कर दीजिए। आपका शनि महाराज भी कल्याण करेंगे। नवग्रहों की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।